हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जमींदारी प्रथा क्या है। जमींदारी प्रथा उत्तर प्रदेश में कैसे समाप्त की गई है, कैसे इस पर रोक लगाई गई थी और कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं सुधार अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य को समझाइए। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, यानी कि विनाश कर दिया गया था जमींदारी प्रथा का। भूमि को किराए पर देने पर प्रतिबंध एवं लघु भूमि के विभाजन पर प्रतिबंध। अधिनियम की प्रकृति। अंग्रेजों के शासन के अंतिम चरण में लोगों के अंदर यह भावना पनपने लगी थी कि अन्य सामाजिक सुधारों के साथ साथ कृषि एवं किसानों की प्रगति के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाना आवश्यक है। यानी कि जब भारत स्वतंत्र होने वाला था तो सभी सामाजिक व्यवस्था को सुधारा जा रहा था, तो सब लोगों ने कहा कि जमींदारी प्रथा क्यों नहीं, उसमें भी सुधार किया जाए, क्योंकि यह सुधार करना अनिवार्य था। इसी कारण उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 उत्तर प्रदेश में जमींदारी जैसी बुरी प्रथा को समाप्त किया गया। इसी कारण अधिनियम 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधार करना तथा किसानों की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन करना था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला क्या था? जमींदारी प्रथा का अंत। इसका प्रथम उद्देश्य यही था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। जमींदार किसानों से अधिक लगान वसूलते थे और उन्हें शोषित करते थे। इस अधिनियम ने जमींदारी प्रथा का अंत किया और भूमि को राज्य में निहित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि भूमि का असली मालिक वही बने जो इसे जोतता है। मतलब इसमें कहा गया कि जो किसान भूमि को जोतता है, बोता है, वही उसका असली मालिक बने। दूसरा है भूमि को किराए पर न देने पर प्रतिबंध। दूसरा इसमें यह प्रतिबंध लगाया गया था कि भूमि को किराए पर नहीं देना है। जमींदारी प्रथा फिर से न उठ खड़ी हो, इसलिए यह नियम लागू किया गया कि जो जमीन को जोते बोए वही उसका मालिक होवे। जो जमीन को जोते बोए वही उसका मालिक हो जाए। लेकिन इस अधिनियम को बनाने से पूर्व था एक वर्ग ऐसा भी था जो न खेती करता था और न ही मजदूरों से खेती करवाता था, फिर भी खेती से प्राप्त होने वाले अधिकांश भाग प्राप्त करता था। यह वर्ग था जमींदार। यह वर्ग किस नाम से जाना जाता था? जमींदार के नाम से। जमींदार अपनी जमीन किसानों को किराए पर देते थे और किसान उनके अधीन हो जाते थे, यानी कि वे बंध जाते थे। वो स्वतंत्र नहीं रह पाते थे, वे जमींदारों के गुलाम हो जाते थे, एक तरह से कहा जाए तो। इसलिए इस अधिनियम में कहा गया कि कोई भी किसान भूमि को किराए पर नहीं दे सकता। इसलिए इस अधिनियम में कहा गया था कि कोई भी किसान भूमि को किराए पर नहीं दे सकता है। वह जो जोतेगा, जो बोएगा, वही उसका मालिक बनेगा। अलाभकारी एवं लघु भूमि के विभाजन पर प्रतिबंध। अधिनियम अलाभकारी एवं लघु भूमि के विभाजन पर रोक लगाता है। यह जो अधिनियम बनाया गया था, ये जो छोटे खेत होते थे उनको बांट दिया जाता था, उस पर रोक लगाता था। यह सत्य है कि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उसके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य ही यही था कि कम से कम खेत में अधिक उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि खेती में प्रगति हो। अगर छोटे छोटे खेतों को ही बांट दिया जाएगा तो और उसमें खेती की जाएगी तो क्या उसमें उत्पन्न होगा? कुछ नहीं होगा भी तो उससे क्या लाभ प्राप्त होगा किसानों को? कुछ नहीं। चौथा है भूमि संबंधी अधिकारों की सुरक्षा। अधिनियम का एक उद्देश्य यह भी था कि किसान जिस भूमि पर खेती कर रहा था, यानी जो कृषक था, वो जिस भूमि पर कृषि यानी कि खेती कर रहा था, उस पर उसे अधिकार प्रदान किया गया। उस पर इस अधिनियम के तहत उसे अधिकार प्रदान किया गया, अर्थात भूमि उसके नाम पर कर दी गई। पांचवा है जमींदारों के आगम और हित का अर्जन। धन्यवाद।